प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सत्य की बेल्ट को किस तरीके से बांधा जाए। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि हम दुष्ट आत्माओं का सामना किस तरीके से कर सकते हैं। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और उसमें हमने सबसे पहली चीज़ ये देखा था कि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हमें उसके हथियारों को ले लेना है। और उन हथियारों में सबसे पहली चीज़ हमने ये देखा था कि हमें सत्य से अपनी बेल्ट को बांधना है। सत्य वाली जो बेल्ट है, सत्य का जो कमरबंद है, उसको हमें बांधना है। सत्य से अपनी कमर को कसना है। आज इसी चीज़ को हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम सत्य का जो कमरबंद है उसको बांध सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कुल मिलाकर 7 से 8 वचन ऐसे बताऊंगा जो ये बताते हैं किस तरीके से एक विश्वासी को अपनी कमर कसनी चाहिए, किस तरीके से उनको सत्य की बेल्ट बांधनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ नीति वचन 23 अध्याय उसके 23 वचन में हम देखते हैं, जहाँ पर लिखा है सच्चाई को खरीदो और उसे बेचो मत। यानी कि परमेश्वर की सच्चाई को हमें अपनाना पड़ेगा अगर हम सत्य की बेल्ट को बांधना चाहते हैं। तो याद रहे कि जो हिब्रू भाषा में खरीदों का अर्थ आता है, उसका जब हम ट्रांसलेशन देखते हैं तो हमें कुछ प्राप्त करना ऐसा करके मालूम पड़ता है। अक्सर किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, किसी चीज़ को पा लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। तो ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमें कुछ प्रयास करना है, कुछ मेहनत करना है, हमेशा उस सच्चाई के लिए जिस सच्चाई के लिए बाइबल हमें सिखाती है, जिसके लिए परमेश्वर हमें बताते हैं। और उस सत्य को, उस सच्चाई को हमें कभी भी बेचना नहीं है। बेचने का अर्थ निकलता है कि कभी भी अपने आप को नीचा मत होने दीजिए, उस सत्य को कभी नीचे मत होने दीजिए जो एक व्यक्ति को अमीर बनाता है, जो एक व्यक्ति को भक्तहीन लोगों से अलग रखता है। याद रहे कि जो परमेश्वर है वह हमेशा ही यह कहता है कि अपनी कमर को सत्य से बांधो, ईमानदारी रखो, अपने अंदर वफादारी रखो। तो सत्य को हमेशा ही खरीदने के लिए, मेहनत से पाने के लिए हमें लगे रहना चाहिए। और झूठ में, किसी के भी झूठ में विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के भी अंधकार में जाने से हमें बचना चाहिए, चाहे वो अंधकार पाप का हो, बुराई का हो, मूर्ति पूजा का हो। तो सबसे पहला वचन परमेश्वर की सच्चाई को अपनाना, नीति वचन 23 अध्याय 23 वचन में जिसका लिखा। और दूसरी चीज़ है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ में होनी चाहिए और ना की ना में होनी चाहिए, जो कि मत्ती की इंजील 5 अध्याय उसके 37 वचन में हमें मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमर जो है वह सत्य की बेल्ट से हमेशा कसी हुई रहे, हर दम, हर पल, हर दिन, तो आपकी बात हमेशा ही हाँ की हाँ और ना की ना हो। उसमें किसी भी प्रकार के ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। या इसके अलावा अगर कोई बात होती है तो हमेशा जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह बात बुराई से आती है। इसलिए आपको पक्का करना होगा, आपके अंदर ये स्वभाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, उसके लिए हाँ है, पर बाद में उसके लिए आपको बदलना नहीं है। और अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए ना है, बाद में उसके लिए आपका स्वभाव बदलना नहीं चाहिए। तो आपकी हर एक बात हाँ में या ना में होनी चाहिए। तीसरी चीज़ को हम देखते हैं इफिसियों 4 अध्याय उसके 15 वचन में जो लिखा है कि हमेशा ही अपने प्रेम में और मेल मिलाप में बने रहना है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं, हम ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की देह बन चुके हैं। परमेश्वर हमारा सर है, यानी यीशु मसीह हमारा सर है, कलीसिया उसकी देह है। तो उसकी देह किस तरीके से होनी चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है। चौथी चीज़, ईमानदारी रखना, अपने अंदर पारदर्शी रखना। ईमानदार लोगों की ईमानदारी उनका मार्गदर्शन करती है। इस चीज़ को हम नीति वचन 11 अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं। इस वचन के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति का रास्ता हमेशा सीधा होता है और वह पारदर्शी होता है,
एक शीशे की तरह, एक आईने की तरह, जैसा वह अंदर है वैसा बाहर है। उसके स्वभाव, उसके विचार, उसका चाल चलन किसी के लिए चेंज नहीं होता है। वह हमेशा सबके लिए बराबर और सेम रहता है। जिस तरीके से हम यीशु मसीह को देखते हैं, जिस तरीके से हम परमेश्वर को देखते हैं, वह कहता है वह हर एक के लिए बराबर है। और पांचवी चीज़ हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसके 32 वचन में, जहाँ पर लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। पांचवी चीज़ में हमें यह पता लगता है कि हमें बुद्धि और ज्ञान की खोज में लगे रहना है। जो व्यक्ति इन चीज़ों की खोज में लगा रहता है वह सत्य की बेल्ट को अपने कमर पर कसने के लिए एक कदम और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। और नीति वचन 23 अध्याय 7 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अपने विचारों में, अपने एक्शंस में, अपने कामों में उनके प्रति हमेशा सचेत रहे। हमेशा ही सोचने वाले, विचारने वाले बने कि क्या आपके विचार और आपके एक्शंस जो है वह मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। और अगर नहीं खाते हैं तो कहाँ ना कहाँ हमें परमेश्वर में प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि हम वैसा चले जैसा हम दिखाते हैं, या हम जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा हम चले। हम अपने आप को आत्मिक अगर नहीं है तो आत्मिक ना दिखाएं, और अगर हम आत्मिक दिखाना चाहते हैं तो हम आत्मिक बने। सातवीं चीज़ है परमेश्वर का वचन जो है वह सत्य है, इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हमें जीवन जीना है। तब अपनी कमर में सच्चाई की पेटी बांधकर दृढ़ खड़े रहो। ये इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 16 वचन में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो जब हम सत्य से अपनी कमर को कस लेंगे तो हमें हियाब होता है, हमें हिम्मत होती है, और ये सत्य, ये सच्चाई हमारे अंदर हिम्मत को पैदा करती है कि हम हर एक कंडीशन में खड़े रहें, हम हर एक परिस्थिति में खड़े रहें, हमारे पैर पीछे ना हो, हम किसी भी तरीके से बैकस्लाइड ना हो। तो मेरे प्रियो, हमेशा ही ध्यान रहे कि आप बुराई को भलाई से जीत सकते हैं, इसलिए कभी भी किसी के साथ बुराई ना करें, जिस प्रकार रोमियो 12 अध्याय में पढ़ने को मिलता है। तो परमेश्वर में हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप सत्य की बेल्ट को अपनी कमर पर कसना चाहते हैं और कभी भी उसको ढीला ना पड़ने दे, हमेशा ईमानदार बने रहे, वफादार बने रहे, आप यीशु मसीह को दिखाने वाले होने चाहिए। आपके अंदर वह चीज़ें दिखनी चाहिए जो परमेश्वर की है, जो बाइबल हमें सिखाती है। आगे आने वाली वीडियो में आपको इससे अगला जो हथियार है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगले हथियार को हम किस तरीके से अपने शरीर पर पहन सकते हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों को हम वचन से जानेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उसको देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद इस वीडियो में जब आप आएंगे तो ये वीडियो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।